जरा सोचिए, जंग लड़ी जा रही थी मगर गोलियां नहीं चल रही थी। मौत फैल रही थी मगर लाशें नजर नहीं आ रही थी। दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन रशिया, और बीच में थी इंसानियत, सांस लेने से डरी हुई। ये थी कोल्ड वॉर, एक ऐसी जंग जो बिना बंदूक के लड़ी गई मगर इसने लाखों जिंदगियां बदल दी। 1945 दुनिया ने अभी वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा देखा था। लाखों लोग मर चुके थे, जर्मनी तबाह और जापान पर एटॉमिक बम गिर चुका था। लेकिन जब दुनिया ने सुकून का सांस लेना चाहा तो एक नई जंग शुरू हो गई। ये जंग थी दी कोल्ड वॉर। एक तरफ था अमेरिका जो कहता था दुनिया में आज़ादी, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जरूरी है, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन रशिया जो कहता था दुनिया को सोशलिज्म और कम्युनिज्म से बचाया जा सकता है। दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ थे और दोनों के मकसद भी मुख्तलिफ थे, लेकिन दोनों के पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी ताकत। 1945 के बाद दुनिया लिटरली दो हिस्सों में बट गई थी। अमेरिका ने अपने साथ वेस्टर्न यूरोप, जापान, साउथ कोरिया और नेटो कंट्रीज मिला ली थी, और सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप, चाइना, क्यूबा और अपनी कम्युनिस्ट अलाइज के साथ एक दूसरा ब्लॉक बना लिया था जिसे कहा गया ईस्टर्न ब्लॉक। अब दुनिया दो तरफा थी, एक फ्री वर्ल्ड और दूसरा था कम्युनिस्ट वर्ल्ड। मगर दोनों दुनिया के लोग आज़ाद नहीं थे, दोनों सुपर पावर्स के कंट्रोल में थे। एक ऐसी रेस जहां जीतने के लिए इंसानियत को ख़त्म करना पड़ता है। अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज़ कर दिया। सोवियत यूनियन ने जवाब में अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। हर दफ़ा सिर्फ एक ही सवाल था, किसके पास ज़्यादा तबाह करने की ताकत है। 1950s में दोनों तरफ के साइंटिस्ट दिन रात न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया मिट्टी में मिल सकती थी। लोग कहते थे अगर कोल्ड वार कभी हॉट वार में बदल गई तो दुनिया का आखिरी दिन लिखा जा चुका है। जब जंग खामोश थी तो गुफ्तगू तेज थी। अमेरिका के पास CIA थी और रशिया के पास KGB। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की तरफ जासूस भेजना शुरू कर दिए थे। हर मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क का जासूस छुप कर बैठा था, कभी साइंटिस्ट बनकर, कभी जर्नलिस्ट बनकर और कभी पॉलिटिशियन का एडवाइजर बनकर। ये थी वो दुनिया जहाँ ट्रस्ट नाम का लफ्ज खत्म हो गया था। हर फोन, हर लेटर, हर मीटिंग सब जासूसी का हिस्सा थी। कोल्ड वार ने इंसानियत को शक में जिंदा रखा। 1961 बर्लिन जर्मनी का शहर, एक ही शहर मगर दो हिस्सों में बट गया था। ईस्ट बर्लिन सोवियत कंट्रोल और वेस्ट बर्लिन अमेरिकन अलाइज। बीच में एक दीवार बन गई थी जिसे कहा गया थी बर्लिन वॉल। एक ऐसी दीवार जो सिर्फ शहर नहीं, इंसानी दिलों को भी दो टुकड़ों में बांट गई। फैमिलीज अलग हो गई, बच्चे माँ बाप से जुदा हो गए। जो ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन भागना चाहता था उसे गोली मार दी जाती, और दुनिया खामोश थी क्योंकि ये दीवार सिर्फ कंक्रीट की नहीं थी, ये दीवार थी दो सोचों की। 1962 दुनिया तबाह होने के बिल्कुल करीब आ गई थी। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में, जो अमेरिका के बिल्कुल करीब था, वहाँ न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दिए। अमेरिका ने कहा ये हमारे लिए जंग का ऐलान है। 13 दिन तक दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर मिसाइल पॉइंट किए रखे, बस एक बटन दबाना था और दुनिया खत्म। लेकिन आखिरकार दोनों ने पीछे हटने का फैसला किया। ये 13 दिन इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक दिन थे। कोल्ड वार सिर्फ जमीन तक नहीं रही, ये जंग आसमान तक पहुंच गई थी। स्पेस रेस 1957 में रशिया ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च कर दिया। अमेरिका हिल गया, फिर दोनों ने एक दूसरे के स्पेस में पीछा करना शुरू कर दिया। 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजकर कह दिया मैन हैज लैंडेड ऑन द मून। लेकिन असल में ये चांद पर कदम नहीं था, कोल्ड वार में एक विन थी। 1960s अमेरिका ने वियतनाम में अपनी फौज भेजी ताकि कम्युनिज्म को रोका जा सके, लेकिन ये जंग अमेरिका के लिए सबसे बड़ी शिकस्त साबित हुई। हजारों अमेरिकन फौजी मरे और दुनिया भर में लोग अमेरिका के खिलाफ निकल आए। कोल्ड वार ने अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दिया। 1980s में कोल्ड वार का एक बड़ा बैटलफील्ड बना, वो था अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा अब हम चुप नहीं बैठेंगे। फिर CIA ने पाकिस्तान और अफगान मुजाहिदीन को मदद देनी शुरू की। इसी दौर में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन जैसे लोगों को भी ट्रेन किया। ये जंग सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं थी, ये कोल्ड वार का सबसे खूनी चैप्टर था। पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी और स्पोर्ट मिशन चलाकर सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाल दिया। लेकिन ये जीत महंगी पड़ी। आखिर क्यों? क्योंकि उसके बाद ये जंग कभी खत्म नहीं हुई। 1989 बर्लिन वॉल टूट गई। 1991 सोवियत यूनियन बिखर गया, 15 नए मुल्क बन गए और दुनिया ने कहा कोल्ड वार खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में खत्म हुई थी? अमेरिका जीत गया, लेकिन दुनिया अब भी जंग में है। अब जंग वेपन्स की नहीं, इकोनॉमी, मीडिया और टेक्नोलॉजी की है। कोल्ड वार ने हमें सिखा दिया कि पावर सिर्फ बंदूक से नहीं होती, वो इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और इन्फ्लुएंस से होती है। जरा सोचिए, वो जंग जो बिना गोलियों के लड़ी गई, उसने इंसानियत के कितने कदम पीछे कर दिए। हर जनरेशन ने कोल्ड वार का बोझ उठाया, चाहे वो बर्लिन का बच्चा हो
یا افغانستان کا نوجوان۔ کولڈ وار ختم نہیں ہوئی، وہ صرف بدل گئی ہے۔ آج بھی دنیا کو دو حصوں میں بانٹا جا رہا ہے، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف رشیا اور چائنا۔ بس فرق اتنا ہے کہ اب جنگ کی بورڈ سے لڑی جا رہی ہے۔ اور آخر میں سوال وہی ہے، کیا انسانیت کبھی کولڈ وار سے آزاد ہو پائے گی؟ ختم نہیں، یہ کہانی ابھی بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور چینل سچ کی کہانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔